फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल है जिससे आप अपने बिजनेस को बहुत ही तेजी से एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग सभी MBA चाय वाला को जो जानते हैं, मिस्टर बिलोरे अहमदाबाद चाय वाला। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म यही है। आपको MBA एक डिग्री लगी होगी, लेकिन यहाँ पे वो डिग्री नहीं, मिस्टर बिलोरे अहमदाबाद चाय वाला नाम है। ये अपने एक यूनिक स्ट्रेटेजी को मार्केट में लेकर आए। चाय जो इनका प्रोडक्ट था उसको वो प्रीमियम ब्रांड बना के बेचना चाह रहे थे, और इन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर बाद में और भी डिफरेंट कंपनीज मार्केट में आई, जैसे कि बीटेक पानीपुरी, LLB चाय वाले, चाय सुट्टा बार एक्सेट्रा। मार्केट में इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट बनाया। 10 लाख ऑन एन एवरेज इन्वेस्टमेंट के साथ आप पानीपुरी और चाय को बेचिए। कभी कभी सुन के ये लगता है ना कि 10 लाख रुपए हम लोग इन्वेस्ट करेंगे टू सेल चाय एंड पानीपुरी। आप लोगों ने टपरी पे चाय तो जरूर पी होगी। क्या आपको लगता है कि वो 10 लाख रुपए अपनी टपरी खोलने के लिए लगाता होगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन MBA चाय वाले ने लोगों को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना सिखा दिया सिर्फ चाय बेचने के लिए। प्रफुल्ल बिलोरे जी IIM में जाके पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उनका कैट एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद वो काफी ज्यादा सैड हो गए और जेफ बेजोस को ये अपना मेंटर मानते थे, और उन्हीं की तरह वो मैकडॉनल्ड्स में जाके कुछ इंटर्नशिप करने लग गए। इंटर्नशिप मतलब पार्ट टाइम जॉब यार, पेड इंटर्नशिप मान लो इसको। मैकडॉनल्ड्स में काम करने के कारण इनको कस्टमर डीलिंग तो अच्छे से समझ में आ ही गया था, और इसके बाद वो खुद का अपना बिजनेस करना चाहते थे। इनके माइंड में एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट था। वो अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते थे जो पूरे के पूरे इंडिया को एक साथ जोड़ के रखे। और तब उन्होंने देखा कि चाय एक ऐसी चीज है जो हर लोग पीते हैं, हर नुक्कड़ पे लोग पीते हैं, और पूरे की पूरी इंडिया एक साथ चाय से कनेक्टेड भी है। और तब उन्होंने IIM अहमदाबाद के सामने चाय का स्टॉल खोलना शुरू कर दिया। अपने स्टॉल पे वो यूथ को चाय तो जरूर बेचते थे, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी पर्सनल स्टोरी भी उनको बताया करते थे, और इसके साथ बिजनेस के डिफरेंट आइडियाज बताया करते थे। करियर में सक्सेसफुल होने के लिए गाइड भी हुआ करते थे ये, और साथ ही साथ डिफरेंट पाथ्स बताते थे जिससे लोग मोटिवेट हो सके। एक तरीके से ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हो गए थे IIM अहमदाबाद के जस्ट बाहर। तो उनकी चाय तो सेल होती ही थी, साथ ही साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, और इसके कारण वो अहमदाबाद के पूरे उस रीजन में काफी ज्यादा पॉपुलर होने लग गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू वो काफी ज्यादा पॉपुलर अहमदाबाद में होने लग गए थे। यू मस्ट नो सोशल मीडिया इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टुडेज टाइम कि आपके बिजनेस को स्केल कर सके। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं और बूस्ट बटन जो फेसबुक पे आता है उसके अलावा भी कुछ करके एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक को लेना चाहते हैं, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। So MBA Chaiwala had become expert in personal branding. He became a motivational speaker. यहाँ तक तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन अब प्रॉब्लम धीरे धीरे उनके लाइफ में शुरू होने वाली थी। वो यूथ को इनवाइट करने लग गए उनकी फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए, और यूथ को ये एक्सपेक्टेशंस देने लग गए कि यदि वो इनके फ्रेंचाइजी को लेंगे तो डेली के बेसिस पे वो 10 से 12 हजार रुपए का धंधा कर सकते हैं। और काफी यूथ इनके मोटिवेशनल स्पीकिंग से इंस्पायर होकर इनकी बातों में आ गए, और उन्होंने काफी हेवी इन्वेस्टमेंट्स किया और उनकी फ्रेंचाइजीज को ले ली। लेकिन ऑन द ग्राउंड ये रियलिटी सामने आया कि इनकी कंपनी जो है वो लॉस में जा रही थी। वो जो पर्टिकुलर स्टोर हुआ करता था जिन्होंने इनकी फ्रेंचाइजीज ली थी वो भी लॉस में जा रही थी। बिलोरे साहब ने अपनी फ्रेंचाइजी देने का जो सोचा वो बहुत ही एक अच्छा आइडिया था। एक फ्रेंचाइजी मॉडल अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए आप भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल होता क्या है? फ्रेंचाइजी मॉडल वो होता है जो डिफरेंट स्टोर्स होते हैं, जो बने हुए ऑलरेडी स्टोर्स हैं, उनके जो मालिक हैं आपकी कंपनी के कुछ लीगल राइट्स ले लेते हैं और आपके नाम पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा होता है फ्रेंचाइजीज के लिए भी और फ्रेंचाइजर्स के लिए भी। फ्रेंचाइजर्स वो होता है जो अपनी फ्रेंचाइजी को सेल करता है, फ्रेंचाइजीज वो होते हैं जो फ्रेंचाइजीज को खरीदते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल बेसिकली 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला मॉडल है, उसको बोलते हैं कोको मॉडल। कोको मॉडल का फुल फॉर्म होता है कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी जो शॉप है वो कंपनी ही खरीदेगी और कंपनी ही उसको ऑपरेट भी करेगी। बस वहां पे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो दूसरे कंपनी के रहेंगे, उनको लीज पे रखा जाएगा। बड़े बड़े कंपनीज जैसे विशाल मेगा मार्ट, डी मार्ट इसी मॉडल पे वर्क करते हैं। दूसरा मॉडल जो है वो है कोफो मॉडल, कंपनी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट शॉप्स जो होती है वो कंपनी द्वारा ही ओन्ड होती है, लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी को अपनी शॉप को चलाने के लिए लीज दे देते हैं। यही होता है फ्रेंचाइजी द्वारा ऑपरेट किया हुआ।
इसमें फ्रेंचाइजी ओनर का भी फायदा होता है, क्योंकि दुकान के जो ओवरऑल प्रॉफिट्स आते हैं उस प्रॉफिट के हिसाब से फ्रेंचाइजी ओनर को भी उनका हिस्सा मिलता है और कंपनी का प्रॉफिट तो होता ही होता है। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड। ये जो मॉडल है ये मैक्सिमम कंपनीज फॉलो करती है और MBA चाय वाले ने भी इसी मॉडल पे जोर दिया था। इसमें होता क्या है कि डिफरेंट शॉप के जो ओनर्स हैं वो आपके फ्रेंचाइजीज को ले लेते हैं और उसके बाद जो कंपनी होती है, जो मेन कंपनी होती है, फ्रेंचाइजर जो होती है, वो उस कंपनी को चलाते हैं डिफरेंट शॉप्स पे जाके। ये भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है और कंपनी के जो एक्सपेंसेस है डिफरेंट शॉप्स को खरीदने के, वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। इसके कारण उन कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से हो सकता है। चौथा मॉडल जो है फ्रेंचाइजी ओन एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल। इस मॉडल में जो शॉप होती है वो ओनर्स की अपनी होती है, वो सिर्फ फ्रेंचाइजी लेते हैं और वो ओनर्स जो है उस शॉप को खुद ही चलाते हैं, अपने हिसाब से ही चलाते हैं और उसमें जो प्रॉफिट्स होता है वो कंपनी और अपने में बांट लेते हैं। ये भी काफी ज्यादा स्केलेबल तरीका है। इसमें कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं विदाउट मच इन्वेस्टमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड द पीपल। जो फ्रेंचाइजर होता है अगर वो बहुत अच्छा ब्रांड है तो जो ओनर है शॉप्स के, प्राइवेट शॉप्स के जो ओनर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होता है उस फ्रेंचाइजी को खरीदने के बाद। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी को यदि अपनी फ्रेंचाइजी सेल कर रहे हैं, यदि आप किसी से फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो आपको सर्टेन नॉर्म्स है उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स भी अपने फ्रेंचाइजी सेल करता है, लेकिन उसका नॉर्म ये है कि वो उन्हीं को अपने फ्रेंचाइजी सेल करता है जिनके पास एटलीस्ट 1 ईयर बेवरेज इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस हो। स्टारबक्स का भी कुछ ऐसे ही नॉर्म्स। तो उस नॉर्म को MBA चाय वाले ने फॉलो नहीं किया और डिफरेंट यूथ्स जो बिजनेस करना चाहते थे सभी को ओपनली फ्रेंचाइजीज दी। लेकिन यूथ्स के लिए काफी ज्यादा घाटे का सौदा था, क्योंकि वो 10 से 20 लाख रुपए अरेंज करके एक फ्रेंचाइजी के लिए शॉप खोल रहा था। लेकिन उनकी शॉप्स जब ओपन हो गई तो डेली बेसिस पे वो 300 चाय भी नहीं बेच पा रहे थे। क्या रीजन था कि इनकी चाय जो है बिक नहीं रही? देखो, चाय का एक बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। चाय में आप डिफरेंट फ्लेवर से जितना भी ट्राई कर ले, लेकिन चाय पत्ती, चीनी और दूध जो होता है उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। इसके अलावा आप कितना ही ज्यादा इनोवेशन एक चाय में कर सकते हैं। हमारे देश के लोगों के लिए चाय एक बेसिक एलिमेंट है, वो एक इमोशन है और चाय में ज्यादा चेंजेस वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यदि MBA चाय वाला चाय की जगह किसी कॉफी को सेल कर रहा होता या किसी और प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता तो उसमें वो काफी सारे फ्लेवर्स में चेंजेस कर सकता था, लेकिन यहाँ पे वो फ्लेवर्स में ज्यादा चेंजेस नहीं ला सकता था। और लोगों के माइंड में चाय का मतलब होता है 10 रुपए वाली कुल्हड़ की चाय या 10 रुपए वाली चाय जो टपरी पे मिल रही है। उसी के लिए वो किसी बड़े शॉप में जाके शायद 200 रुपए खर्च नहीं करेगा स्पेसिफिकली एक चाय के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा मेन रीजन था कि यूथ्स या फिर कोई भी पब्लिक इनके पास नहीं जा रही। MBA चाय वाला एक बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर के रूप में तो सामने आ ही रहे थे, लेकिन किसी भी प्रकार से वो बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। एटलीस्ट चाय तो वो नहीं बेच पा रहे थे। और जैसे कि फ्रेंचाइजी मॉडल के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड होना चाहिए। आप लोग मैकडॉनल्ड्स को जानते हैं, शायद आप मैकडॉनल्ड्स के ओनर का नाम नहीं जानते हो, आपको गूगल करना पड़ेगा। सेम गोज फॉर स्टारबक्स, सेम गोज फॉर KFC। लेकिन यहाँ पे क्या था, MBA चाय वाला अपने प्रोडक्ट के नाम से फेमस नहीं था, अपने पर्सनल मोटिवेशनल स्पीकिंग और पर्सनल ब्रांडिंग के कारण वो फेमस था। तो लोगों के माइंड में बिलोरे साहब जो थे गुड मोटिवेशनल स्पीकर तो बन गए थे, लेकिन एक बेटर बिजनेसमैन बनने के लिए उनको भी बहुत टाइम था। MBA चाय वाला सिर्फ चाय बेचता था, साथ में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को भी सेल नहीं करता था कि उनके पास कॉम्प्लीमेंट्री मनी आ सके। इसी के साथ में उस समय उनका एक कॉम्पिटिटर था जिसका नाम था चाय सुट्टा बार। वो वहां पे एक्सपीरियंस सेल करते थे। इसका मतलब है उन्होंने अपने शॉप का एम्बियंस बहुत अच्छा बना रखा था, लेकिन वो जो चाय वो बेचते थे वो बहुत ही कम दाम में बेचते थे। एक जनरल दाम है, जो आसपास के कुल्हड़ वाले या फिर जो टपरी वाले हैं वो उसी दाम पे बेचते थे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स जैसे सैंडविचेस, बर्गर्स और डिफरेंट जो स्नैक्स है वो लोगों को बेचने लगे। उनका जो लोकेशन हुआ करता था वो जनरली कॉलेजेस या ऑफिस के बाहर हुआ करता था और इसी के कारण उनकी जो रेवेन्यू है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होने लग गई थी। लेकिन MBA चाय वाला ऐसे कुछ नहीं कर रहा था। एक बिजनेस को बहुत प्रॉपर्ली रन करने के लिए आपको 4 चीजों पे जरूर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले सेगमेंटेशन, मतलब कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है सभी के सभी आपकी ऑडियंस नहीं है। आपको पूरे के पूरे ऑडियंसेस जो है उनको सेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और किसी 1 या 2 सेगमेंट पर ही फोकस करना पड़ेगा। उनको अपना कस्टमर बनाने पे ध्यान देना। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपेयर किस चीज में बहुत आगे हैं। ऐसे कौन से सर्विसेज या आपके जो प्रोडक्ट में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटर से बेटर है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिफरेंशिएशन,
या फिर यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। लोग आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज को क्यों लें? आपके पास ऐसा कौन से फीचर है या ऐसे कौन से सर्विसेज है जो आसपास आपके कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं दे पा रहे हैं? इसी को बोलते हैं आपका यूनिकनेस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंसंट्रेशन। आपके जो रिसोर्सेज हैं आप वहीं पे कंसंट्रेट करिए कि आप अपने स्पेशलाइजेशन और यूएसपी को लोगों तक कन्वे करवा सकें। लेकिन एमबीए चाय वाले ने इनमें से किसी एस्पेक्ट पर ध्यान नहीं दिया। अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं और इन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में कंफ्यूज हैं और कुछ और भी डिफरेंट बिजनेस कंसल्टेंसी आपको चाहिए तो डू विजिट एट www.vestabusinessstudio.com। खैर एमबीए चाय वाला जो है वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर ही रिलाई कर रहा था और धीरे धीरे जो डिफरेंट फ्रेंचाइजीज हैं जो उन्होंने सेल की थी वो धीरे धीरे लॉस में आनी शुरू हो गई और इसके कारण लोगों ने उन पर काफी ज्यादा एफआईआर भी लॉन्च कर दिया था। खैर इसमें सिर्फ एमबीए चाय वाले की गलती नहीं है, इसमें उन लोगों की भी गलती है जिन्होंने ये फ्रेंचाइजीज को खरीदा था। आप बिना मार्केट रिसर्च और बिना बिजनेस प्लान बनाए हुए किसी तरीके से कैसे 20 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये कहाँ की समझदारी? यदि फ्यूचर में आपको अपनी कंपनी का स्केल जो है फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू करना है तो मेक श्योर टू मेक सर्टेन नॉर्म्स। आप किसको फ्रेंचाइजी देंगे उसके लिए डिफरेंट नॉर्म्स को बना लीजिए, उसके बाद ही अपने फ्रेंचाइजीज को सेल करिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है वो है आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की ब्रांडिंग करिए, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग मत करिए। और लोग आपको जब अच्छी तरीके से पहचानने लग जाए, यानी आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को अच्छी तरीके से पहचानने लग जाए, तब अपने फ्रेंचाइजीज को आप सेल करना शुरू करें। So that's it for today guys. If you like this video, please give it a big thumbs up and do share with your friends and subscribe my channel. और वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दे कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए जय हिंद।